कि जो नया साल है ये नया साल है, अलादीन का चिराग नहीं है। मैं लोगों के रेजोल्यूशंस देख रहा होता हूँ, वो रेजोल्यूशंस आप पढ़ें तो आपको ये लगता है कि पता नहीं, ये कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही 31 दिसंबर रात 12 बजेंगे उसके बाद आपके डीएनए में कोई मॉडिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद आप इंतहाई इलॉन मस्क टाइप इवॉल्व होंगे और उसके बाद आप दुनिया बदल देंगे। हेलो, आप 31 को बोरिंग थे, इंशाल्लाह आप फर्स्ट को भी बोरिंग ही हो। अभी मैं एक साहब से पूछ रहा हूँ, उसने कहा यार मैंने अभी प्लान बनाया, अब मैं नए साल से 5 बजे उठूंगा। मैं कहा वो तो ठीक है, सोएगा कितने बजे? अब अगर वो सो रात को 1 बजे रहा है और वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, आप यकीन करें 2 दिन वो 5 बजे उठेगा, उसके बाद एक आध दिन हॉस्पिटल में उठेगा और इसी तरह उसकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Sohail Zindani here and a happy new year to all of you. This year, the 2025 has been an amazing year for me. I'm sure ऐसा ही रहा होगा आप लोगों के लिए भी। 2026 में पर्टिकुलरली इस पॉडकास्ट के लिए हम कुछ बदलने जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट में अभी जो हमने पिछले साल शुरू किया तो हम महीने में 2 पॉडकास्ट करते थे, लेकिन अब हम ये पॉडकास्ट महीने में 3 करेंगे। सो आफ्टर एवरी 10th डे, दैट इज़ 1st, 10th एंड 20th, वील हैव द पॉडकास्ट। 30th को इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 को 1st को वैसे ही आना है। तो 1st, 10th, 20th वील हैव द पॉडकास्ट, ताकि हम महीने में 3 पॉडकास्ट कर सकें। दिस इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट वी हैव बीन गेटिंग, सो आई एम एक्साइटेड एंड आई रियली होप कि हम इस मोमेंटम को मैं भी बरकरार रखूँ और मेरे जो दोस्त हैं जो इसकी एडिटिंग और बाकी सारा मैजिक बिहाइंड द सीन मैनेज कर रहे होते हैं, वो भी इसको मैनेज कर सकें। आज चूँकि इट्स 1st जैन, हम बात करेंगे नए साल के बारे में और ये जो नए साल से एसोसिएटेड ड्रामाज जिसके अंदर हम जीते हैं उसको हम एक्सप्लोर करेंगे और ऑफ कोर्स हमारा पैटर्न वही रहेगा, हम एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स लेके चलेंगे। तो आज पर्टिकुलरली न्यू ईयर को समझने वास्ते और उसमें हमारा माइंडसेट किस तरह से ऑपरेट करता है उसको समझने के लिए हम 10 पॉइंटर्स एक्सप्लोर करेंगे और मैं होप ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि ये जो 10 पॉइंटर्स हम एक्सप्लोर करें ये आपको ना सिर्फ अपना साल अच्छा प्लान करने में हेल्प करें बट अपनी ज़िंदगी भी बेहतर तौर पर प्लान करने में हेल्प करे। उम्मीद है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि जो नया साल है ये नया साल है, अलादीन का चिराग नहीं है। मैं लोगों के रेजोल्यूशंस देख रहा होता हूँ, वो रेजोल्यूशंस आप पढ़ें तो आपको ये लगता है कि पता नहीं, ये कोई इस तरह की एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही 31 दिसंबर रात 12 बजेंगे उसके बाद आपके डीएनए में कोई मॉडिफिकेशन आ जाएगी और उसके बाद आप इंतहाई इलॉन मस्क टाइप इवॉल्व होंगे और उसके बाद आप दुनिया बदल देंगे। हेलो, आप 31 को बोरिंग थे, इंशाल्लाह आप 1st को भी बोरिंग ही होंगे। इसमें कोई बहुत मेजर तब्दीली नहीं आनी है। पहले तो चंद क्लियर बेसिक चीज़ों को समझें। हाँ, मतलब क्या बदल जाएगा, क्या होगा? ये तो रोज़ हो रहा था, हर रोज़ हो रहा था, रात 12 बज जाते हैं, उसके बाद नया दिन शुरू होता है। ये ऐसे ही हुआ है 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलता। डोंट लुक एट इट एज अ अलादीन का चिराग के कल से तो आपकी नसीब और किस्मत बदल जाएगी। हाँ, 1 जनवरी को किसी एक की नसीब, एक की किस्मत ज़रूर बदलती है और वो होते हैं जिम की मेंबरशिप वाले। न्यू ईयर में हम सब जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और इस तरह की और भी बहुत सारी जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड चीज़ें होती हैं उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी तब्दीली आती है। आपकी ज़िंदगी लगभग वही रहती है। तो पहले तो इस चीज़ को अपने दिमाग से इस गुबार को हमें साफ़ करने की ज़रूरत है कि कुछ पता नहीं, कुछ पलट जाएगा, कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलता, ज़िंदगी वैसे ही चलती है। जैसे रोज़ दिन बदलता है ऐसे ही दिन बदला है। इसमें बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट इतना ज़रूरी है बिकॉज़ इसने ना सिर्फ साल को देखने में लेकिन शायद लाइफ को देखने में मुझे बहुत हेल्प किया है। हम जब नए साल की प्लानिंग करते हैं तो हम पता क्या करते हैं, हम बनाते हैं टू डू, हम टू बी नहीं बनाते। हम बनाते हैं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। नहीं साहब, हमें करना है, मुझे ये बनना है। अब इसका फ़र्क समझाता हूँ मैं आपको। आप खाना बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सारे लेकर आ जाएं विदाउट नोइंग कि बनाना क्या था और बनाएगा कौन। आपको मालूम है ना फिर आपने किस किस्म की हरकत की है।
हम इंग्रेडिएंट्स जमा करते रह जाते हैं। मैं ये करूँगा, मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूँगा। अब ये रोज़ सुबह, ये आप अक्सर लोग देखेंगे जो रोज़ सुबह 5 बजे उठने का, ये इन्होंने शायद रॉबिन शर्मा को पढ़ लिया होगा 5 AM क्लब में, या पता नहीं किसको पढ़ लिया। अभी मैं एक साहब से पूछ रहा हूँ, उसने कहा यार मैंने अभी प्लान बनाया, अब मैं नए साल से 5 बजे उठूँगा। मैं कहा वो तो ठीक है, सोएगा कितने बजे? अब अगर वो सो रात को 1 बजे रहा है और वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, आप यकीन करें 2 दिन वो 5 बजे उठेगा, उसके बाद एक आध दिन हॉस्पिटल में उठेगा, और इसी तरह उसकी ज़िंदगी दोबारा से नॉर्मलाइज हो जाएगी। क्योंकि आपको मैंने बताया था अलादीन के चिराग का तो कोई सीन है ही नहीं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। हम लोग टू डू की लिस्ट बनाते हैं, ये लिस्ट प्रिंसिपली फ्लॉड है अगर आपका टू बी क्लियर नहीं है। दिस ईयर आई विल बी मोर डिसिप्लिन्ड, दिस ईयर आई विल बी समवन हु रिस्पेक्ट्स माई बॉडी, this year I'll be someone who is sensible with finances। जब आपके बीज सॉर्ट होंगे तो आप डूज को उसके साथ अलाइन करेंगे। ये उल्टा नहीं चलता कि मैंने डूज बना लिए अब बीज ढूंढने निकलूं। डूज को फॉलो नहीं करते बीज, बीज को फॉलो करते हैं डूज। तो इस साल जब आप ये प्लानिंग और ये सारा किया, और जो अब आप तो लिस्ट बना चुके होंगे क्योंकि मेरी ये अजीम पॉडकास्ट तो बाद में आ रही है, तो अब आप जब लिस्ट बना चुके हैं तो उस लिस्ट को देखें, उसमें कितने टू डूज हैं और कितने टू बीज। ये जहन में रखें कि टू बीज इंसान को बेहतर बनाते हैं, टू डूज रेयरली आपको मूव करते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, और वो है बिल्ड सिस्टम्स रादर देन हैव गोल्स। हम लोग सिस्टम्स पे बिलीव नहीं रखते, हम गोल्स पे बिलीव रखते हैं, और ये हमारा नेशनल शौक भी है, और पता नहीं हो सकता है खित्ते का मसला है। मैं क्यों खाली अपने आप को नेशनली बदनाम करूं, हो सकता है ये खित्ते का भी मसला है। लेकिन हम लोग सिस्टम्स में नहीं सोचते, हम गोल्स में सोचते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। मैंने ये गोल बनाया है कि मैं चलते फिरते स्नैकिंग नहीं करूँगा। ज़बरदस्त गोल बनाया है, लेकिन आपकी अगर पेंट्री के अंदर दुनिया के सारे चिप्स और चॉकलेट्स पड़े हैं तो आपने सिस्टम नहीं बनाया सर जो इस गोल को सपोर्ट करेगा। अगर आपने गोल बनाया है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे और आपके घर में सिस्टम ये है कि रात का डिनर आप लोग खाते हैं 10:30-11 बजे, तो आपका ये सिस्टम आपके गोल को सपोर्ट नहीं कर रहा। और ये एक ऐसा, आपने गोल बनाया है इस साल मैं एक्स अमाउंट सेव करूंगा, फैंटास्टिक। आपकी तनख्वाह आई, उसके बाद इस तनख्वाह में से वो एक्स अमाउंट अगर डिडक्ट नहीं हो रहा और डिडक्ट होके किसी ऐसे अकाउंट में नहीं जा रहा जिस अकाउंट को आप यूज़ नहीं करते या जिसका एटीएम भी नहीं है आपके पास, तो आप समझ जाएं कि आपने सिर्फ गोल बनाया है, सिस्टम नहीं बनाया। हम बनाते हैं गोल्स, क्यों? क्योंकि वो एड्रेनलिन रश का जो एलिमेंट होता है ना, वो फायरवर्क्स का जो एलिमेंट होता है वो गोल्स में आता है। लेकिन आपको पता है सिस्टम क्या है? सिस्टम है वो ब्रिक बाय ब्रिक कंस्ट्रक्शन। वो फिर लगते लगते पता चलता है पूरा फोर्ट्रेस बन गया है। लेकिन हम लोगों को फायरवर्क्स पसंद होते हैं। सो गोल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सिस्टम्स हैं, क्योंकि किसी भी दिन सिस्टम आपके गोल को अचीव करने में हेल्प कर देगा, लेकिन गोल विदाउट सिस्टम यूजलेस, एब्सोल्युटली यूजलेस। अब हम आते हैं चौथे और एक ऐसे पॉइंट की तरफ जो हमारे ख्वाबों को, हमारे ड्रीम्स को, हमारे एस्पिरेशन को मारने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, और वो क्या है? थिंक इन स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स में सोचें, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट सोचें। एक तो ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं ना, जो कल ही पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं, उस चक्कर में ना दुनिया बदल पाती है ना हम बदल पाते हैं। इंशाल्लाह हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्द। उसके अंदर में एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी कंसिस्टेंसी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। बट दिस स्टोरी आई हैव शेयर्ड इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट एज वेल, इन माय प्रीवियस कॉन्वर्जेशन, कि किस तरह एक साहब से मेरी मुलाकात हुई। 27 साल वो लगातार एक सर्टन पोर्शन इन्वेस्ट करते रहे, एंड टुडे दिस मैन इज सिटिंग ऑन अ फॉर्च्यून which is practically more than the company that he works for, and he is retiring this year. Amazing journey. But उस जर्नी की सबसे खूबसूरत चीज़ पता है क्या थी? Small savings done consistently. लेकिन लोग समझते हैं कि कंसिस्टेंसी की वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल सेविंग में। नो,
कंसिस्टेंसी की वैल्यू हमारी पर्सनल लाइफ में भी है, हमारी हेल्थ में है, हमारे रिलेशनशिप्स में है। रिलेशनशिप्स ये नहीं होते कि अचानक से बर्थडे पे मैंने सरप्राइज कर दिया उन लोगों को जो मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। कंसिस्टेंसी तो वो रोज़ के छोटे छोटे सरप्राइज है, रोज़ के छोटे छोटे अटेंशन है, रोज़ का छोटा छोटा केयर है जो हम उन लोगों के लिए करते हैं हु वी रियली केयर अबाउट, एंड दोज आर दोज कंसिस्टेंट रिलेशनशिप्स दैट मेक्स बेटर रिलेशनशिप्स। वो जो खाली बर्थडे पे एक्टिव होते हैं ना रिलेशनशिप्स फिर वो आपके मरने के बाद भी खाली बर्थडे पे ही याद आते हैं। थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एज वेल। आप हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करते हैं? जिम जाते हैं लोग, पहले दिन जिम जाके मिरर में ऐसे चेक कर रहे होते हैं जैसे पहले दिन ही भाई आपका आर्नल्ड बन के निकलेगा। Doesn't works like that. It doesn't works like that. Gym works that you keep showing to the gym at least for first 6 months with literally no apparent improvement, and then all of a sudden things starts improving. But मसला क्या है? Even when it is improving and getting better, what is required? Consistency. और आपको पता है हम कंसिस्टेंसी से क्यों भागते हैं? कंसिस्टेंसी बोरिंग है। हमें तो फायरवर्क्स पसंद है। रिमेंबर इन द प्रीवियस एग्जांपल दैट प्रीवियस पॉइंट वी शेयर्ड, हमें फायरवर्क्स पसंद है और कंसिस्टेंसी बोरिंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जिता दी तो कंसिस्टेंसी है। आपने जो ऑल्टरनेट ट्राई करना है आप ट्राई करके देख लें। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट है। इसको मैंने पिछले साल से ट्राई करना शुरू किया एंड दिस हैज़ हेल्प मी सिग्निफिकेंटली। इस साल मैं इसको दोबारा करूँगा अपनी लाइफ में, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूं क्योंकि मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर चुका हूं। मैंने पिछले साल को क्वार्टर्स में डिवाइड किया, आगे इस पर भी बात करेंगे, बट मैंने क्वार्टर्स में डिवाइड किया और हर क्वार्टर को मैं 3 अल्फाज देता था। एवरी क्वार्टर आई यूज्ड टू गिव 3 वर्ड्स। मेरा थॉट मैकेनिज्म इस तरह से चलता था कि इस क्वार्टर में ये 3 अल्फाज मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऑफ कोर्स मैंने पूरे साल के लिए 3 अल्फाज दिए थे, फिर मैं उन क्वार्टर्स में उन अल्फाजों से ही एसोसिएटेड दूसरे अल्फाजों को अलाइन करता था। So let me help you in this context. 2026 के मेरे 3 अल्फाज हैं। कोलैबोरेशन, that's first. Generosity, that's second. And third, which is very challenging for me, but अब तो सिखा रहा हूँ तो करना पड़ेगा, is consistency. So collaboration, consistency, and something that is now shaping me into a better person hopefully is generosity. अब इन 3 चीज़ों ने मेरे इस पूरे साल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेरा 2B है, उसका एक तरीके का ये नॉर्थ स्टार है, उसका ये गाइडिंग मैकेनिज्म है। मैं जो भी काम करूँगा, आई विल ओनली एक्सेप्ट इट व्हेन आई कैन कंसिस्टेंटली मेक इट पार्ट ऑफ माई लाइफ। I will only accept it if it opens up doors of new collaboration, and I will only accept it if this work that is required from my side is generous. अगर ये इन 3 में से किसी एक चीज़ को भी पूरा नहीं करता होगा, 2026 में मैं वो काम नहीं करने वाला। And this has given me so much clarity in terms of what new partnerships I pick up, what new projects I pick up, what kind of people that I work with. Everything will be guided by these 3 words. So मैं ये आपको भी चैलेंज देता हूँ, इस साल के लिए अपने 3 गाइडिंग वर्ड्स सोचें। अच्छा, आपको लगता है 3 बहुत कम है, आप 5 से शुरू करें, ग्रेजुअली आप खुद बेहतर हो जाएंगे। अगले साल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको 2 या 1 पे ले जा सकूँ, बट ट्राई दिस हेल्प्स यू एज यू नो योर गाइडिंग प्रिंसिपल कि मुझे इसके अंदर रहना है, इन 3 डोमेन्स के अंदर रहना है, and your level of achievement, your scale of achievement will inshallah also change. अब हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट की तरफ, and that is manage your energy, not your time. हम इतना टाइम मैनेजमेंट पढ़ाया गया है, हर बंदा आके हमें बता रहा होता है भाई मैनेज टाइम। मैं अक्सर सोचता था कि अगर आज दिन में मैंने 3 घंटे बचा भी लिए तो कल कौन से 27 मिलने हैं, कल तो वही 24 मिलने हैं। मैं 3 बचा के फिर उन 3 को ज़ाया भी कर देता हूँ। एनर्जी बचानी है सर, और ये एनर्जी बचाना क्या है? अपने आप को ज़रा असेस करें, अपने इर्द गिर्द देखें वो कौन से लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। मैं कुछ और कहने वाला था लेकिन फिर मैंने असेस कर लिया कि ये पॉडकास्ट चल रही है या नहीं कहना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं? वो कौन से काम हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आप जब करने बैठे हैं तो आपका वक्त रुक सा ही जाता है, आप चेक करते रहते हैं कि घड़ी चल क्यों नहीं रही है।
दैट्स समथिंग दैट्स ड्रेनिंग योर एनर्जी। हम एनर्जी के अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं। हम ऐसे काम ऐसे टाइम पे पिक करते हैं, सुबह के टाइम पे पिक कर लेते हैं वो काम जिसमें हमें मौत आती है, और वो काम हमने सुबह किया, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई, अब हम वो काम भी नहीं कर पाते जो हमारे करने के हैं। मैं ये बात जब छोटा था नहीं समझ पाता था, लेकिन स्कूल में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की थी कि देयर वर सर्टेन डेज जिसमें मैं इवनिंग क्लास, जो आफ्टरनून क्लासेस होती थी, उस वक्त भी मेरी एनर्जी बहुत अच्छी होती थी। और बाज़ ऐसे दिन होते थे कि आफ्टरनून तो बहुत दूर है, हम इंतज़ार में होते थे कि किसी तरह लंच ब्रेक हो जाए तो थोड़ा ब्रीदर आ जाए। ये उस वक्त शायद मुझे नहीं समझ आता था, लेकिन नाउ दैट आई रिफ्लेक्ट, आई रियलाइज़ कि वो जो दिन शुरू होता था ना, जिन कोर्सेज़ के साथ या जिन टीचर्स के साथ जो वो कोर्सेज़ पढ़ाते थे, वो हमारी एनर्जी के पैराडाइम सेट कर देते थे, और उन एनर्जी के पैराडाइम में पूरा दिन अच्छा या बुरा गुजरता था। हमें एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर सोचना है। देखिए, टाइम मैनेजमेंट पता है क्या है? टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि आपके पास एक बुक शेल्फ है, और बुक शेल्फ में आप किताबों को उसकी हाइट के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है, एस्थेटिकली आपको अच्छा लगेगा, या वो होते हैं ना, लोगों को बड़ा वो होता है कि नहीं जी वो सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, उसमें भी आपको थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बुक की हाइट के हिसाब से उसको पढ़ने की आज तक कोई लॉजिक नहीं है। तो आपने काम बड़ा अच्छा कर लिया है, आपने टाइम मैनेज कर लिया, बहुत अच्छी बात है, इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ने वाला सर। आपकी एनर्जी मैनेज हुई है या नहीं हुई है, इस बारे में सोचें। क्या आप वो काम कर रहे हैं जो आपको बूस्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, या वो काम कर रहे हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं? थिंक अबाउट दिस। ये जो आप लोगों ने गोल्स बनाए इस साल, ये 617 चीज़ें जो मुझे करनी है उन 617 चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा से पढ़ें, और आप बताएं उनमें से कौन सी चीज़ें आपको मौत देती हैं, वो कौन सी चीज़ें जिसको आप नहीं करना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा उसको लिस्ट में से हटाएं, पहले तो अगर वो टू डू है, टू बी नहीं है तो वैसे हटा दें, लेकिन वो आपकी लिस्ट में है तो इसलिए नहीं हटाएंगे, वो आपको ड्रेन करती हैं। आप उसके साथ प्लान करें कि इसको किस चीज़ के साथ जोड़ना है ताकि उस चीज़ की वजह से ये काम भी हो जाए। प्लान योर एनर्जी, डोंट प्लान योर टाइम। टाइम अपने हिसाब से चलता रहेगा, आपको पसंद आए ना आए, टाइम चलता रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है, सेकंड चलते रहेंगे, वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट को सुनते हुए अगर मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है, चांसेस ये हैं कि इस पॉडकास्ट की लर्निंग को आपको लाइफ में अप्लाई करना आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट की तरफ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही व्हाट शुड आई से, एक सर्टेन नॉर्म ऑफ प्लानिंग को चैलेंज करता है। Don't think in terms of 12 months. Think in terms of 12 weeks. Yes, this has been a game changer for me. Weeks. मैं नवाल रविकांत को सुन रहा था और उसने बड़ी मज़ेदार एक कोई कॉन्वर्जेशन में बात कही कि देखिए, औसतन हम सबके पास 4000 वीक्स हैं पूरी ज़िंदगी में, 4000 हफ्ते। ये तकरीबन 75, 76, 75, 76 ईयर्स की लाइफ बनती है अगर आप 4000 वीक के हिसाब से कैलकुलेशन करो। अब ठीक है, एक बात कही, ये हम कोई भी कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन जब ये बात मैंने नवाल की सुनी, इट जस्ट मैं शायद उस वक्त वॉक कर रहा था, आई टुक अ पॉज, आई मीन इट कम्प्लीटली पॉज्ड मी, क्योंकि था भी संडे और वीक ख़त्म हो गया था, एंड आई जस्ट रियलाइज मेरे उन 4000 घंटों में से एक और हफ्ता चला गया। मैंने इसको हफ्तों के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए भी सोचना शुरू किया है क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर, 4 वर्ड्स, 4 टू बीज मैनेज करना आसान है। जब हम ये 12 महीने का स्केच बनाते हैं ना, तो पहले महीने ही जो मिस हो गया ना, वो फिर 12वें महीने आता है, और वो भी कब याद आता है? लास्ट वीक में आता है, अगले साल की प्लानिंग का हिस्सा डालने के लिए ना। आप अपने प्लान्स को, अपनी एस्पिरेशंस को, अपने टू बीज को, अपने उन क्रिटिकल वर्ड्स को हफ्तावार प्लान करें, और 12 हफ्तों में यानी एक क्वार्टर में प्लान करें, और हर क्वार्टर के बाद असेस करें कि वो चीज़ें जो मैंने इस क्वार्टर में करनी थी वो कहाँ गई, और अगर उनमें से चीज़ें आपने अकम्प्लिश की हैं, अचीव की हैं, मुबारक। जो चीज़ें रुकी हैं, अभी आपके पास स्पेस है, इसको इस क्वार्टर से उठा के इस क्वार्टर में डाल सकते हैं, क्योंकि गोल ये नहीं है कि आप लिस्ट पूरी करें, गोल ये है कि यू टर्न आउट टू बी अ बेटर पर्सन दिस ईयर। एंड आई थिंक मेरे लिए दिस हैज़ वर्कड wonders. I order, and मैं आपके साथ कभी शेयर करूंगा, I order diaries which are weekly planner diaries so that it allows me to see my entire week in focus. और फिर मैं वही जो मैंने 12 वीक्स का आपको कहा, एक क्वार्टर का, उसका पूरा सिनारियो देख के चलता हूँ। This allows me to plan my life, my work, my engagements
in a rather decent way, and that is extremely powerful. ज़रूर ट्राई करें। 8वां और इंतहाई ज़रूरी पॉइंट, और वो है शिप इट एंड डोंट वेट फॉर परफेक्ट। ये जो परफेक्ट का इंतज़ार है ना, इस पे पहले भी मैं बहुत बात कर चुका हूँ और शायद मैं पूरी ज़िंदगी बात करता रहूँगा। परफेक्ट लेज़ी होने का सबसे खूबसूरत नाम है। आपने इस साल के लिए प्लान किया है कोई किताब लिखने का? लिख डालें, क्योंकि मैं आपको अभी से मैं बता रहा हूँ, वो ना ही स्टीफन कवी की तरह 7 हैबिट्स की तरह पॉपुलर किताब बनने वाली है, ना ही वो जेके रोलिंग की पब्लिकेशन को तबाह करने वाली है। उसको आपके अलावा हो सकता है 150-200 लोग और पढ़ लें। हो गया, इनफ, कर लें, पहली तो कर लें, पहली कर लें। यू डोंट हैव टू राइट द परफेक्ट बुक, यू जस्ट हैव टू राइट द बुक। कितना लोड खत्म हो गया, आप देखें तो सही। आप में से कितने लोग सोच रहे हैं कि ये सोहेल जैसा बंदा पॉडकास्ट कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं, तो शुरू करें ना। आपको रोका किसने है? एक कैमरा लगाएं जी, वो सेल्फी मोड पे आए जी, शुरू हो जाए, खत्म ना। आप देखें तो सही कितना कमाल काम कर देंगे आप। बट प्रॉब्लम ये है कि आप वेट कर रहे हैं कि जब मेरे पास ये सोनी के 4-5 एंगल से कवर करने वाले कैमराज एक तो आ जाए, ऊपर से ये जो खूबसूरत लाइटिंग होती है ये आ जाए, उसके बाद ये जो बेहतरीन माइक होता है ये आ जाए, उसके बाद एक एडिटिंग टीम मैं ऑन बोर्ड कर लूँ, उसके बाद स्टूडियो भी, अगर इससे पहले इंतकाल ना हो जाए कहीं, हैं इतने सारे जो आपने लवाजमात लगाए हुए, लाइफ ख़त्म हो जाएगी शायद। आप वो बाद में करते रहिएगा, पहले शुरू करें। और शुरू करें का ये मतलब नहीं है कि रिकॉर्ड करके अपने पास रखें, रिकॉर्ड करें, बाहर निकाल दें, देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट पीपल रिस्पॉन्ड टू इट, लेट्स सी हाउ पीपल रिएक्ट टू इट, लेट्स सी द काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन दैट कम्स। एंड बाय द वे, हो सकता है उसके ऊपर बहुत सारे लोग आपको बहुत अच्छी राय ना दें। हर राय के ऊपर अपना सर खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप वो राय देखें जो आपके काम को बेहतर करने के लिए दी गई है। ये बेकार था, इग्नोर दिस। बहुत सारे हमें भी कमेंट्स आते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं अच्छा लगा, कोई बात नहीं, आप जाके देख लें। अभी मैं आपको कह रहा हूँ जाएं और आप देखें, अमेज़ॉन पे जेके रोलिंग हैरी पॉटर को जितने पुअर रेटिंग मिली है, इतनी दुनिया की दूसरी बेस्ट सेलर बुक को हाईएस्ट रेटिंग नहीं मिलती जितनी इसको पुअर रेटिंग भी मिली है। तो जिन्होंने पुअर रेटिंग दी, क्या आपको लगता है जेके रोलिंग को देख के दुखी हो गई? She doesn't care. When you give me a poor rating, that does not means that मेरा काम बेकार था. It only means कि मेरा काम आपके लिए नहीं था। आप हो सकता है बीफ ना खाते हो, अब मैं आपको एक चिकन बीफ रेस्टोरेंट में लेके चला जाऊं और आप कहें बिल्कुल बेकार स्टेक है, तो क्या बीफ रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट बीफ स्टेक्स बेचता है, उसको मायूस होना चाहिए? नहीं, ये चिकन खाता है, इसको पता ही क्या है बीफ के बारे में। हर बुरे फीडबैक को दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट ग्रोथ तब है जब आप अपने प्रोडक्ट को शिप करेंगे, अपनी अगली पॉडकास्ट, अपना किताब। आप अच्छा गाते हैं, मुझे आपको नई कोक स्टूडियो ढूंढने आने वाला है, ये मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ। नहीं ढूंढ रहा कोक स्टूडियो आपको, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू until you keep showing up. Who knows, one day they reach you out and you sing the next Pasodi song. Who knows? Keep trying. We now discuss the 9th point, और ये थोड़ा सा complicated है इसलिए मैंने इसको end के लिए रखा था, और वो ये है, don't rely too much on willpower. Don't rely too much on willpower. अब ये क्या है यार, ये तो यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स और इनका तो पूरा कारोबारी विल पावर पे चल रहा है। मैं कह रहा हूँ विल पावर पे रिलाई न करें ना, डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करें, डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करें। हमारे घर में ये बनता ही नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है। अब जब ये बनता ही नहीं है तो आप खाएंगे भी नहीं। आपके सामने पड़ा होगा तो आपको विल पावर कंट्रोल मैकेनिज्म चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल में एक हेल्दी ईटर है ना, जब दोस्तों के साथ बाहर जाएं इसको पहले ऑर्डर करने दें, तो फिर आपको वो जो रबड़ी ऑर्डर करने वाले थे वैसे ही दुख होगा। आप अपने डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करें। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के डिफ़ॉल्ट्स वहीं पड़े रहते हैं, वो चेंज ही नहीं होते। हम क्या करें, विल पावर नहीं जी, आपका भाई वो क्या वो कहते हो, जिस वो जाकिर खान वो क्या कहता है, सख्त लौंडा। हाँ, आप सख्त लौंडे बने हुए हैं कि जनाब मैं तो जो विल पावर नहीं सर, विल पावर नहीं। फिर आपके जो दोस्त है ना, उनकी भी विल पावर है, उनकी विल पावर है कि वो आपकी विल पावर तोड़ेंगे। पूरे साल ये कशमकश चलती रहती है। और आपको पता है हिस्टोरिकली वो लोग जो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट को 2-3 लाख दफ़ा पीना छोड़ चुके हैं, वो छोड़ी तो आपने विल पावर में थी, लेकिन फिर आपको पता है किसकी विल पावर की वजह से आपकी विल पावर हार गई, याद आया? दैट्स द प्रॉब्लम। डोंट रिलाई ऑन विल पावर। कोशिश करके अपने डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करना शुरू करें।
हर जगह नहीं कर सकते, हर वक्त नहीं कर सकते, हर सिनारियो में नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एट टाइम्स आई रियलाइज दैट आई एम अ वेरी अनकॉन्शियस ड्राइवर। तो मेरे पास एक टाइम में एक गाड़ी थी, उसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर ये था कि एक सर्टन स्पीड लिमिट के ऊपर वो बजर सेट हो गया था, तो मैंने वो सेट कर दिया था। अभी तो आजकल कराची में स्पीड लिमिट आ गई है ना, उस वक्त तो कोई लिमिट थी नहीं, तो मैं चलते चलते तेज़ भी हो जाता था। मैंने वो बजर सेट कर दिया था, वो अलार्म बजता था अंदर, वो टिंग 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 हो जाती थी। एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि मैं कभी भी अनकॉन्शियसली ऊपर जाता भी तो वो मुझे ब्लिंक कर देता था, एंड दैट मेड मी अ रादर मोर डिसेंट ऑर्गेनाइज्ड ड्राइवर। डिफ़ॉल्ट अच्छे करते जाएं, आपके सिस्टम्स खुद अच्छे होते जाएंगे, आपकी चीज़ें खुद अच्छी होती जाएंगी। ये जो विल पावर पे हम लगे हुए ना, नहीं सर, डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करें, विल पावर अपनी दिखाएं लेकिन डिफ़ॉल्ट्स अच्छे करें ताकि कम तकलीफ हो। मेरा आखिरी 10वां और आखिरी पॉइंट पहले पॉइंट से कनेक्टेड है, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि ये नया साल आया है, कोई ये अलादीन का चिराग नहीं है। हमारा 10वां पॉइंट उसी चीज़ को कंक्लूड करता है। यू डोंट नीड अ न्यू यू जस्ट नीड अ बेटर यू। ये जो हम कंप्लीटली न्यू होने की बात करते हैं, कैसे होंगे, कैसे? आप वहीं पैदा हुए थे वही तालीम आपने हासिल की है, उसी किस्म के आपके दोस्त हैं, वही आपकी गैदरिंग्स हैं, आपने अब तक वही किताबें पढ़ी हुई हैं जो पहले पढ़ी थी, आपने अभी तक वही जगहें देखी हुई हैं जो पहले देखी थी। 31 और 1 के अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। यू डोंट बिकम अ न्यू पर्सन, ये प्लीज़ अपने दिमाग से निकालें। मैं तो यहाँ देखता हूँ ट्रेनिंग हो रही है, बिकम अ न्यू यू। How? Why you want to become a new you? You are a decent you. Get better, and inshallah next year get further better. Next week get even better. That's how it works. So don't aim at new. Don't aim at new. Aim at better. मैं कल से आज बेहतर हूँगा, कल से आज बेहतर हूँगा। That's enough. मेरे पास आज कल से बेहतर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कितनी है बाद में देखेंगे, अगले 10 साल बाद देख लेंगे, लेकिन कल से आज बेहतर होना चाहिए। इफ़ दैट इज़ हैपनिंग ना, दैट्स अ डिसेंट गोल टू हैव। रिमेंबर वो जो हमने छोटे स्टेप्स की बात की थी, इट कंक्लूड्स दैट एज वेल। सो दीज वर द 10 पॉइंट्स। आई रियली होप कि ये नया साल, एक तो खैर नया साल क्या, वैसे तो दिन ही बदला है, लेकिन चलें आपके लिए और मेरे लिए नया साल आपके लिए बेहतर गुजरे। आप बेहतर बी की तरफ जाएं रादर देन खाली बेहतर डूज ढूंढते रहें। एंड आई रियली होप, दिस इज़ अ प्रेयर फ्रॉम माई हार्ट, आई रियली होप कि नया साल हमें इस काबिल करे कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले बने रादर देन कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने वाले बने। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड।